आपको आंसर निकालना है। क्या हो अगर आपको वो प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं हो और आप अनुमान से ही आंसर निकाल लो, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। ये सवाल है आपके सामने और इस सवाल का आपको आंसर निकालना। ये सवाल कौन सा है कि क्या होगा अगर डिजिटल सम के थ्रू हमें जोड़ करना हो, योग करना हो, दोनों को आपस में जोड़ना हो। बिल्कुल बेसिक से करते चलेंगे तो हाई लेवल पे पहुंचेंगे तो आप अपने आप सीख जाओगे। सबसे पहला रूल, जब भी हम सवालों को अप्रोच करेंगे, डिजिटल सम का मतलब मैंने आपको क्या बताया, डिजिट्स को जोड़ते चले जाओ। अब आपको यहां से एक रूल मैं बता देता हूं। मास्टर मुद्दे की बात कर, मास्टर फालतू बातें मत कर। तो ठीक है, मैं फालतू बातें नहीं करता। देखो डिजिटल सम आपने वहां जोड़ था, यहां पे माइनस है। देखो निशान से क्या फर्क पड़ रहा है, आपको वो ध्यान देना है। आप क्लास को स्टार्टिंग से देखो। मैं जब पहले गियर में स्टार्ट कर रहा था क्लास को, एकदम धीरे 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 धीरे, वो इसीलिए क्योंकि आगे चल के ऐसी चीजें आएंगी तो वो जो बेसिक था वो आपका सीखना जरूरी है। देखो क्या है सवाल में, डिजिटल सम निकालता हूं। 5 5 और 4 9 होता है क्या, होता है ना। यानी कि ये जो पूरा है 5 6 7 8 और 1 9, 9 का तो यहां 0 हो गया। मुझे क्योंकि मेरी आदत नहीं है उतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन यहां बोर्ड पे करने की, मैं तो फटाफट से डिजिटल सम से कैलकुलेशन कर देता हूं। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा आज। मैं आज जल्दी जल्दी बस आपको अप्रोच दूंगा, जल्दी जल्दी आपको चीजें बताऊंगा। देखो यहां पे क्या है, आपने अगर ये 2 क्लासेस मेरी देखी हैं और इनके प्रश्नों की आपने एक एक बार भी प्रैक्टिस कर ली है तो आपका डिजिटल सम तैयार हो चुका है। अब जैसे कल मैं नया टॉपिक शुरू करवाऊंगा, उसमें कहीं भी मुझे ऐसा लगेगा कि अरे इसका आंसर तो मैं डिजिटल सम से ही निकाल सकता हूं, तब आपको पता चलेगा कि ये 2 क्लासेस थी, उनकी अहमियत क्या थी।